नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, संगीत एक ऐसा रथ है जिसके दो पहिए होते हैं। एक होता है सुर और दूसरा होता है ताल। सुर यानी कि मेलोडी, ताल यानी कि रिदम। और अगर कोई एक पहिया भी थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो रथ की चाल बिगड़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हम आज किस चीज पे बात करने वाले हैं। क्योंकि हम सुर से रिलेटेड चीजों पे बहुत बात करते हैं, आज हम दूसरे पहिए की बात करेंगे, ताल। तो ताल बहुत महत्वपूर्ण चीज है संगीत की, क्योंकि आपको वो एक डिसिप्लिन मिलाता है, राइट। सुरों को एक निश्चित समय की परिधि में इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम में विभाजित किया जाता है ताकि, और वो एक आवर्तन चलता है। तो ये जो इक्वल डिवीजन होता है, वही समय को जो इक्वल समान रूप से विभाजित किया जाता है, उसको ही हम ताल कहते हैं। अब ताल में अलग अलग वजन के अनुसार अलग अलग ताल का नाम दिया जाता है। आप सुनते हो कि ये 4 मात्रा का, 6 मात्रा के, 7 मात्रा का, 8 मात्रा का, या 12 मात्रा का, 16 मात्रा का, इस तरह से अलग अलग ताल का नाम दिया जाता है। उसमें कितनी मात्रा हो रही है, कितने विभाग हैं, और किस तरीके से उसको हम टाइम, इसको टाइम सिग्नेचर बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, कि हमने टाइम को किस तरह से सिग्निफाई किया है उसके मेलोडी को बांधने के लिए, मेलोडी को एक आकार देने के लिए। तो इसीलिए ताल बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ आपको अच्छे टिप्स बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा ताल के लिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जरूर बताएं कि एपिसोड कैसा लग रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं ताल की। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन आप कह सकते हैं ताल है, जिसको इंग्लिश में 4/4 बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी संगीत में कहते हैं कहरवा। धागे न तीनक के दिन, धागे न तीनक के दिन, ठीक है। उसी तरह दादरा है, धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना। उसी तरह रूपक है, तित्तीना धीना धीना, तित्तीना धीना धीना। तो ये अलग अलग टाइम सिग्नेचर है, 4/4, 6/8, 7/8, इस तरह से। फिर जो सबसे बहुत प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिस ताल का बहुत इस्तेमाल होता है, वह है 3 ताल। 3 ताल में बहुत सारी बंदिशों को निबद्ध किया जाता है। तो 3 ताल में 4-4 मात्रा की ये 4 डिवीजन होते हैं, 4 विभाग होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 4 16, यानी 16 मात्रा होते हैं। तो उसमें अच्छा, हर ताल के बोल दिए जाते हैं ताकि उसका एक तो सीखने में वो आसानी रहती है, उसका अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनती है। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो आपने देखा कि मैंने 9वीं मात्रा में हाथ को थोड़ा मेरा पलट गया। इसका मतलब क्या होता है? वहां पे पहली मात्रा जहां 9वीं मात्रा, उस विभाग की पहली मात्रा, तीसरे विभाग की पहली मात्रा, यानी कि 9वीं मात्रा, उसमें खाली आ गया। तो ये ताली खाली क्या होता है? ताली होता है जब हम थोड़ा जोर देते हैं पहले सम पे, ठीक है। मतलब धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ठीक है। अब इस तरह से तो ताल ठीक है, ये सब प्रचलित ताले हैं। फिर उसमें अलग अलग उसके ठा होता है, द्विगुन होता है, चौगुन होता है, तिगुन होता है। ये सारी चीजें
अपनी जगह स्थापित हैं। अब बात आती है कि हम ताल को किस तरीके से, कई छात्रों को ऐसा होता है, स्टूडेंट्स के कई विद्यार्थियों को, कि ताल के मामले में थोड़ा वो बहुत मजबूत नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम जिस तरीके से तानपुरे को हम मेलोडी के लिए अपना दोस्त बनाते हैं, उसी तरह से आपको मेट्रोनम या ऐप भी मिलता है। आप आराम से उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने किसी और एप्पल के आईफोन पे भी आपको उसका मिल जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड करके उस तरीके से ये जो क्लिक बजता है साउंड, अभी मैं अपने कीबोर्ड पे बजाता हूं। अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये एक निश्चित इक्वल टाइम डिवीजन के अनुसार से ये बजता चला जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जिनको भी ताल को अपने मजबूत करना है। तो आपको यू हैव टू बी फ्रेंड्स विथ मेट्रोनम, ये जो बज रहा है 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आपके पूरे बॉडी में वो आना चाहिए, वो पूरा ट्राई टू गेट इमर्स्ड इनटू इट, है ना। ताल बिल्कुल वो आपके पूरे सिस्टम में आनी चाहिए वो बात, ठीक है। तो अच्छा, पहले में देखिए इसमें एक थोड़ा सा घंटी सा साउंड, एक बेल सा साउंड आ रहा है। वो बताता है कि भाई ये पहला सम है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से आपको फिर 4 मात्रा पे जाना है, या फिर जो भी अलग अलग ताल की जो अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब इसको जो है एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसको आप मेट्रोनम के साथ कर सकते हैं, कि आप एक तो होता है ताली और एक होता है खाली, ठीक है। तो आप दोनों के साथ, और 4/4 काउंट जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको ये करना है कि ये जो, तो हम इसको 2 डिवीजन में, अभी हम इसको कोई नाम नहीं देते हैं, हालांकि ये कहरवा की तरह है बिल्कुल, है ना, क्योंकि 8 मात्रा का जा रहा है ये तो, लेकिन हम इसको कोई नाम नहीं देते। जस्ट एक्सरसाइज के हिसाब से अगर हम इसको करें तो हम कैसे करेंगे इसको, कि इधर का भी 1 हम 2 बार 1 2 3 4 का एक ताली के साथ हो गया, और 1 2 3 4 का एक खाली के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम ताली पे भी पहले 1 2 3 4 को साइलेंट रखेंगे, सिर्फ 1, और खाली वाले विभाग का भी हम 1 को बोलेंगे, बाकी सबको मन में बोलेंगे। तो कैसे होगा ये, 2 1 1 1 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अब 2 2 को पकड़ेंगे, ठीक है। 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब हम 3 3 काउंट को सिर्फ बोलेंगे, बाकी सब पे साइलेंट रखेंगे, ठीक। 3
3 3 3 3 3 3। तो मन में ये काउंट चलता रहेगा। अब हम 4 को पकड़ेंगे, ठीक है। 4 4 4 4, ठीक है। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन लाएंगे। क्या करेंगे कि हम ये डिवीजन का मतलब ताली वाले विभाग का 1 बोलेंगे, ठीक है, और ये 1 ही रहेगा। और दूसरा जो हम खाली साइड का 4 कर रहे हैं उसमें पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1, ठीक है। तो आपने देखा हम इसको 1 ही रखे, लेकिन उधर हमने चेंज किया। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ताल पे कमांड लाने के लिए। इसके अलावा एक होता है लयकारी। ताल के साथ जो है लयकारी पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे ये जो चल रहा है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको हम जो हिंदुस्तानी संगीत में जो हम पहला जो हम पकड़ते हैं उसको ठा बोलते हैं, जो भी हम जिस भी टेम्पो में है, ठीक है। तो हम उस टेम्पो मतलब स्पीड, जिस भी स्पीड में है, जिस भी इसकी गति में है। तो अब ये अगर ये स्पीड अगर ठा है तो हम इसको डबल करेंगे, फिर उसको 4 टाइम्स करेंगे, डबल का भी डबल करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये मैंने पहले क्या किया, 1 2 3 4, हर बीट पे मैं उसके साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है। और फिर एक बीट पे 2 मात्रा बोल रहा हूं, ठीक है। एंड देन एक ही बीट पे 4 काउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लयकारी के लिए बहुत, ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। सिंपल है लगता है, लेकिन अगर आप इसको लगातार करते तो आपकी लय पर मजबूत पकड़ बनती है, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज बताए, उनको आप करके जो भी संगीत के विद्यार्थी हैं वो ताल को किस तरह से अप्रोच करना है और ताल पे जो पकड़ है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें ज़रूर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए, इसी तरह किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ किसी नए सब्जेक्ट पर फिर पुनः एक बार मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।